डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमजाद ख़ती मसावातों का हल तरसीमी और निस्बती तरीके से कितना होता है ये सीखेंगे। हल एक होता है या बेशुमार होता है या कोई हल नहीं होता, वो सीखना है। तो यहाँ दो हमजाद मसावातें a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y बराबर c2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, म्यारी सूरत है। हमारे पास ये दो मसावातें हैं। अगर तरसीमी तरीके से देखते हैं हम लोग कि हल कितना होगा। अगर इन दोनों मसावातों की तरसीम बनाओगे और तरसीम एक ही ख़त आएगी, मान लेते हैं कि दो हमजाद मसावातें हमारे पास हैं और उनकी तरसीम जो है एक ही ख़त आई है। इस तरह से दोनों मसावातों की तरसीम एक ही ख़त है, तो उस वक्त जो है उन दो हमजाद ख़ती मसावातों का जो हल होगा वो बेशुमार होगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर तरसीम दोनों मसावातों की तरसीम एक ही ख़त होगी, एक ही ख़त अगर होगी तो उसका हल जो है बेशुमार होगा। इसी तरह निस्बती तरीका, अगर निस्बतें जो हैं, किसकी निस्बतें? ज़रीबों की और मुस्तकिल आदाद की निस्बतें। अगर निस्बत देखोगे ज़रीबों की लेता हूँ और मुस्तकिल आदाद की, जैसे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो ऐसा कुछ अगर रहेगा कि तरसीम जो है दोनों मसावातों की तरसीम एक ही ख़त आए, इसकी भी तरसीम यही ख़त होगी, इस मसावात की तरसीम भी यही ख़त होगी। और निस्बत देखोगे, अगर ज़रीबों की निस्बत और मुस्तकिल आदाद की निस्बत, यानी ये तीनों निस्बतें बराबर होगी, तो हल जो होगा है ना, हमजाद जो ख़ती मसावातें दी गई हैं उनका हल कितना होगा? बेशुमार, बेशुमार हल होगा। इसकी हम लोग एक मिसाल लेते हैं। मसलन अगर ये मसावात आप देखते हो, ये दोनों मसावातें अगर मैं लेता हूँ x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इन दोनों हमजाद ख़ती मसावातों की अगर आप तरसीम बनाओगे तो आपको एक सीधा ख़त हासिल होगा, यानी इनके बेशुमार हल हैं। इसी तरह हम लोग निस्बत अगर देखते हैं, अगर तीनों निस्बत बराबर होगी तो तब भी आप जो है बता सकते हो ना, निस्बती तरीका, निस्बतें चेक करते हैं। अगर तीनों निस्बतें बराबर आएगी यानी इनका हल जो है बेशुमार है, हल बेशुमार है, यानी x और y की कीमतें बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं, जिन पर जो है ये मसावातें क्या हो जाएगी? मुतमईन हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पर निस्बत ज़रीबों की निस्बतें लेता हूँ। x का ज़रीब यहाँ 1, इसका 3/3 बराबर यहाँ +2 यानी 2, यहाँ कितना है +6 बराबर मुस्तकिल आदाद के लेते हैं 4/12। इसको आसान कर लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 4 1 4, 4 3 12। तो आप देखो कि तीनों निस्बतें 1/3 बराबर 1/3। तो
तो अगर तीनों निस्बतें बराबर आएगी तो उन हमजात ख़त्ती मसावातों का हल कितना होगा? बेशुमार हल होगा। ये चीज़ें याद रखना। अब अगर ठीक है, तो बेशुमार हल कब होगा? जब दोनों मसावातों की तरसीम एक ही ख़त होगी तरसीमी तरीके से, और निस्बत अगर जो है किसकी निस्बत? मुतग़य्यरों के ज़रीबों की निस्बत और मुस्तकिल आदाद की निस्बत, अगर ये तीनों निस्बतें बराबर होगी तो हल कितना आएगा? बेशुमार आएगा। इसी तरह अगर तरसीम जो है दोनों जो हमजात ख़त्ती मसावातें हैं, अगर उनकी तरसीम जो है वो मुतवाज़ी ख़त आती है इस तरह से, मान लेते हैं ये पहली जो मसावात की तरसीम और ये दूसरी मसावात की तरसीम, ये दोनों मुतवाज़ी हैं, बराबर, इनके दरमियान का फासला चेंज नहीं होगा। तो अगर तरसीम मुतवाज़ी है, तरसीम जो है वो कैसी है? मुतवाज़ी ख़ुतूत है ना। और अगर निस्बत जो है क्या हो कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर निस्बतें ऐसी होंगी और तरसीम मुतवाज़ी ख़ुतूत होंगे तो उस वक्त जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रहे कि अगर दोनों हमजात ख़त्ती मसावातों की तरसीम मुतवाज़ी ख़त हो तो कोई हल नहीं होगा, और अगर निस्बत से बताना चाहो तो अगर जो है ये दोनों निस्बतें बराबर हों लेकिन C1 और C1/C2 इसके बराबर ना हो, है ना, इज़ नॉट इक्वल टू, तो उस वक्त जो है हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। इसकी मिसाल हम लोग देख लेते हैं मसलन, है ना। मसलन जो है 2x - 4y बराबर 12 और x - 2y बराबर 4। तो ठीक है, निस्बत लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ A1 अपॉन A2, तो यहाँ 2 बटे यहाँ 1 बराबर यहाँ -4 बराबर बटे -2 बराबर 12/4। इसको आसान करते हैं, ये माइनस माइनस जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 × 4, 4 × 12। तो यहाँ देखो पहली दो निस्बतें बराबर आ रही हैं, 2/1 बराबर है, यहाँ भी 2/1 पर इज़ नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, क्योंकि ये कितना आ रहा है 3/1। तो ये जो दोनों हमजात ख़त्ती मसावातें दी गई हैं इनकी तरसीमात कैसी आएगी? मुतवाज़ी ख़ुतूत, और इनका कोई भी मुश्तरक हल नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों मसावातों का कोई मुश्तरक हल नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि तरसीम अगर मुतवाज़ी ख़ुतूत आए और निस्बत जो है ना A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो उस वक्त जो है उन हमजात ख़त्ती मसावातों का कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब तीसरी सूरत हाल देखते हैं कि अगर है ना, अगर तरसीम जो है, जो कि हम लोग अभी करते आ रहे हैं, अगर हमजात ख़त्ती मसावातों की जो है तरसीमात बनाओ और वो दोनों मसावात की तरसीम एक दूसरे को किसी एक नुक्ते पर काटे, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, है ना, ये इस तरह से, ठीक, ये दोनों एक दूसरे को एक नुक्ते पर काट रहे हैं। तो अगर जो है दो मसावातों की तरसीमात, है ना, जो तरसीमात हैं वो क्या करेंगे, एक नुक्ता पर
कता करें, है ना। और अगर निस्बत a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऐसा है, या तो तरसीमात दोनों तरीके से आप बता सकते हो। तरसीमी तरीके से बता सकते हो कि अगर दोनों खुतूत एक दूसरे को एक नुक्ते पर कता करें, या अगर ये निस्बत x और y के ज़रीबों की निस्बत बराबर नहीं आएगी तो जो हल होगा वो कितना हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, ये तीसरी सूरत है कि तरसीमात एक दूसरे को एक नुक्ते पर कता करें और x और y ज़रीबों की निस्बतें बराबर नहीं आएगी तो दी गई हमज़ात ख़ती मसावतों का कितना हल होगा, एक हल होगा। एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है, अगर ये दे दिया जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो बताइए हमज़ात ख़ती मसावतों का हल कितना रहेगा, तो कितना हल रहेगा, एक हल रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसको देख सकते हैं हम लोग, 3x माइनस 4y बराबर -7 और 5x माइनस 2y बराबर 0। तो ये मिसाल देखो, मसलन इसकी तरसीमात बनाओगे तो ये दोनों तरसीमात जो है एक दूसरे को एक नुक्ते पर काटेगी, तो हम कहेंगे कि इनका कितना हल है, एक हल है। अब निस्बत से बता सकते हैं, तो निस्बत देखो a1 अपॉन a2, तो यहाँ a1 3 अपॉन यहाँ 5 बराबर यहाँ -4 यहाँ -2 माइनस माइनस गया, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो ये 3 अपॉन 5 आ रहे हैं और ये 2 अपॉन 1, यानी ये बराबर नहीं है। देखो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो हम निस्बत भी देखकर कह सकते हैं कि इन दोनों हमज़ात ख़ती मसावतों का जो है कितना हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, तो तीनों सूरत हाल हम लोगों को समझ में आई कि हमज़ात ख़ती मसावतों का जो हल है वो बेशुमार हो सकता है, या एक भी हल नहीं होगा और एक ही हल होगा। बेशुमार कब होगा, जब दोनों मसावतों की तरसीम एक ही ख़त आएगी, या निस्बत से कैसे बता सकते हो कि तीनों निस्बतें बराबर होगी। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। और हल नहीं होगा कब, कि दोनों मसावतों की तरसीम जो है वो मुतवाज़ी खुतूत आएगी। इसी तरह निस्बत से कैसे बता सकते हो कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और एक हल होगा तो निस्बतें बराबर नहीं होगी x और y के ज़रीबों की, और तरसीमात एक नुक्ते पर कता करेगी, इस तरह से। ठीक है, तो फ़िलहाल इस लेक्चर में, इस लेसन में हम लोग इतना ही देखते हैं।